नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, साइंस थर्ड मैथमेटिक्स की यूनिट 5 है ये, BD 106C यूनिट 5 है, गणित में मूल्यांकन। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी 9 बजे तक आपका एक GK का एक टेस्ट होगा, UP SSC, UP PCL और UP PCS, BDO पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो ये GK की सीरीज़ मैं इसका एक डेमो चलाऊँगा। फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसको आगे चलाना चाहिए कि नहीं, आपके लिए अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मैं इस पे आगे और प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, और एक और बात दोस्तों, इंग्लिश वालों का मॉडल पेपर कल से स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश टीचिंग पहली क्लास अपलोड हो जाएगी कल 8 साढ़े 8 बजे। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले आप लोग, और अभी अभी बिल्कुल शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को वीडियो मिल सके। जो लोग बाहर हैं, कोई दिल्ली है, कोई गुड़गांव है, जैसे जॉब करने के लिए गए हुए हैं लोग, तो उन लोगों को मॉडल पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, उनके लिए आप चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो इकाई 5 है ये, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 5 सोपान हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है, तो यह कथन है गुड्स का। ऑप्शन A इज राइट आंसर। इसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा बा, मूल्यांकन द्वारा। निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं: परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, अध्यापक की कार्यकुशलता का मापन करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। तो उपर्युक्त सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। निम्न में से मूल्यांकन प्रविधि है, तो उपर्युक्त सभी मूल्यांकन प्रविधियां हैं: लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है, तो यह कथन है कोठारी आयोग का। ऑप्शन A इज राइट आंसर। ज्यामिति का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से या अधिगम से, तो इसका ऑप्शन A होगा, मापन से। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी हैं, तो ऑप्शन द इज राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी: सूचना, चिंतन और अध्ययन दक्षता। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा करने कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है? तो ऑप्शन बा होगा, 4 उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। निम्न में से कौन सी निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन A होगा, इसका केंद्र शिक्षक होता है, तो ये विशेषता नहीं है निदानात्मक मूल्यांकन की। बाकी ये विशेषताएं हैं: इसका केंद्र विद्यार्थी बालक होता है, यह शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है और इसमें शिक्षक से समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है, इसका केंद्र शिक्षक होता है। निम्न में से कौन सा परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? तो ऑप्शन बा होगा, इसका संप्राप्ति परीक्षण। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन सा नहीं है, परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है। तो ये सूत्र दिया हुआ है, तो ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है, शैक्षिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर बुद्धिलब्धि। उपलब्धि परीक्षण के सोपान हैं, तो ये उपरोक्त सभी उपलब्धि परीक्षण के सोपान हैं, जैसे कि परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। यह कथन है, ऑप्शन A होगा राइट आंसर, ए बिल का। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है, तो कौन सा पद नहीं है? बजट बनाना। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्न में उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन सा,
शिक्षक की कुशलता का पता न लगाना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। यह कथन है ऑप्शन आ यूकम व सिम्पसन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन सा होगा इसका राइट आंसर। इसकी विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है। निदानात्मक परीक्षणों की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किस रूप में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन आ होगा त्रुटि विश्लेषण के। गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? गुड के अनुसार निदान का अर्थ है, ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सा है राइट आंसर। निम्न में से किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? तो मानकीकृत परीक्षण का। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन बा, इसका प्रयोग सीमित होता है। राइट होगा ऑप्शन बा। पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए। तो उपयुक्त सभी उपाय हैं जो पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए करने चाहिए, जैसे कि कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठाने के लिए कहना चाहिए। कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरणों द्वारा करना चाहिए। छात्रों के लिखित कार्य में सुधार उनके सामने ही करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है, तो प्रयुक्त सभी होगा इसमें भी। उपयुक्त सभी नहीं है इसमें है ऑप्शन द इज राइट आंसर है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। निम्न में उपलब्धि परीक्षण के कार्य हैं, तो प्रयुक्त सभी हैं, जैसे कि सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, शैक्षिक स्तर बनाए रखना। ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन सा मूल कारण और रोग निर्णय। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। तो यूनिट 5 आपकी समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं जीके की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।